अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग कटार और वर्नल कटार। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस VKC का ही पता होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ रिकरेंट बायलेटरल एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। एटियोलॉजी में पता होनी चाहिए कि एलर्जिक रिएक्शन ऑर्डर टू एक्सोजीनस एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जिक है ये, और बेसिकली टाइप 1 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है। मोस्ट कॉमनली जो यंग बॉयज़ होते हैं हमारे पास, यंग बॉयज़ बिटवीन द एजेस ऑफ 5 एंड 15 ईयर्स ऑफ एज, उनमें ज़्यादातर होते हैं। एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग एंड समर। फैमिली हिस्ट्री का भी उन्होंने अलग से बताया हुआ है, लेकिन मेन जो चीज़ याद रखती है इसकी डेफिनेशन, रिकरेंट बायलेटरल एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। एलर्जिक रिएक्शन है, टाइप 1 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आता है, यंग बॉयज़ में मोस्ट कॉमनली होते हैं, और स्प्रिंग और समर के सीज़न में सबसे ज़्यादा होता है। पैथोजेनेसिस याद नहीं करनी। क्लिनिकल टाइप्स, इसकी 3 तरह की क्लिनिकल टाइप्स होती हैं: पैल्पेब्रल फॉर्म, लिम्बल फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म। पैल्पेब्रल फॉर्म में याद रखना है कि प्राइमरीली अपर टार्सल कंजंक्टिवा इन्वॉल्व होता है, लिम्बल फॉर्म में लिम्बल कंजंक्टिवा इन्वॉल्व होता है, और मिक्स्ड फॉर्म में दोनों पैल्पेब्रल और लिम्बल रीजन्स आ जाते हैं। सिम्टम्स पता होने चाहिए। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी जो कि रिकरेंट होगी, इचिंग मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम होगी, उसके अलावा लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया, बर्निंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन और फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। अब साइंस क्या मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल टाइप। अगर हम पैल्पेबल फॉर्म की बात करें तो हाइपरीमिया ऑफ द कंजंक्टिवा, डिफ्यूज पेपिलरी हाइपरट्रॉफी विच प्रीडोमिनेट्स इन द अपर टार्सल कंजंक्टिवा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो पैल्पेबल फॉर्म है वो अपर टार्सल कंजंक्टिवा में सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेट करती है। लार्ज पेपिला नज़र आते हैं, जिनको हम सबसे कैरेक्टरिस्टिक जो फाइंडिंग मिलती है हमको, देखिए कॉबल स्टोन अपीयरेंस मिलती है। पेमेंट स्टोन में बताया हुआ है कि लार्ज पेपिला विद फ्लैट टॉप पॉलीगोनल अपीयरेंस, इस तरह की अपीयरेंस, दिस इज नोन एज कॉबल स्टोन अपीयरेंस। ऑस्पी में भी इसी तरह की इमेज ज़्यादातर आती है। कॉबल स्टोन अपीयरेंस मेन चीज़ आ रखते हैं, VKC का कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है। एंड अगर तो ये लार्ज पेपिला में भी फर्दर हाइपरट्रॉफी हो जाए, जिसकी वजह से जायंट पेपिला बन जाए, जायंट पेपिला की कॉलीफ्लावर लाइक इमेज बनती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। दीज आर योर जायंट पेपिला। उसके अलावा हमें पैल्पेबल फॉर्म में एक्सुडेट्स मिलते हैं विच आर म्यूकॉइड एंड स्टिकी। रोपी सेक्रीशंस मिलती हैं। रोपी सेक्रीशंस आर अनदर कैरेक्टरिस्टिक साइंस ऑफ VKC। इसके अलावा टोसिस भी मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा ये जो पेपिला हाइपरट्रॉफी, ये फिर मैकेनिकल वेट इंड्यूस करा के वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ टोसिस भी करा सकती है। लिम्बल फॉर्म की बात करें, लिम्बल फॉर्म में भी हाइपरीमा एंड एडीमा मिलता है, लेकिन अब ये लिम्बल है। लिम्बल हमें पता है लिम्बल रीजन में होती है, तो लिम्बल कंजंक्टिवा का हाइपरीमा और एडीमा होगा। यहाँ पे हमको जेलेटिनस पेपिला मिलेंगे लिम्बल कंजंक्टिवा पे, और यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक ट्रांटास डॉट्स मिलते हैं। व्हाट आर ट्रांटास डॉट्स? ट्रांटास डॉट्स आर बेसिकली डिस्क्रीट वाइट सुपरफिशियल स्पॉट्स विच आर कंपोज प्रीडोमिनेटली ऑफ द इओसिनोफिल्स, बिकॉज वी नो कि ये एलर्जिक रिएक्शन में इओसिनोफिल्स ही बड़े होते हैं। दीस इओसिनोफिल्स आर फाउंड अराउंड द लिम्बिस एंड द पाइसिस ऑफ द पेपिला। तो इन दोनों फॉर्म में जो मेन चीज़ें याद रखनी है, पैल्पेबल और लिम्बल फॉर्म में, पैल्पेबल में भी हाइपरीमिया हो रहा है, लेकिन वो टार्सल कंजंक्टिवा पे, लिम्बल में लिम्बल रीजन पे हाइपरीमिया हो रहा है। पैल्पेबल फॉर्म में हमको जो लार्ज पेपिला मिल रहे हैं, जहाँ पे मेन चीज़ याद रखनी है कॉबल स्टोन अपीयरेंस इधर हमको मिलेगी। एंड यहाँ पे जेलेटिनस पेपिला, या यहाँ पे जो लिम्बल फॉर्म में मेन चीज़ याद रखनी है वो ट्रांटास डॉट्स याद रखने हैं। उसके अलावा अगर हम मिक्स्ड फॉर्म की बात करें तो मिक्स्ड फॉर्म में दोनों जितनी, उसमें हमें कैरेटोपैथी, कॉर्निया की चेंजेस सबसे फ्रीक्वेंटली हमको क्या कहते हैं मिलती है मिक्स्ड फॉर्म में। मिक्स्ड फॉर्म में हमें क्या क्या मिल सकता है? पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स, एपिथेलियल मैक्रो इरोजन या एपिथेलियल अल्सरेशंस ड्यू टू वही एलर्जिक टॉक्सिन्स। प्लाक और शील्ड अल्सर मिलते हैं। एक चीज़ उन्होंने यहाँ बताई नहीं, जो कि याद रखना है, कभी कभी वाइवा में पूछी भी जा सकती है। VKC की मेन कॉम्प्लिकेशन इज़ योर शील्ड अल्सर, ये उन्होंने दिखाया हुआ है। शील्ड अल्सर्स आर बेसिकली मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ VKC, जो कि हमने याद रखना होगा। उसके अलावा सब एपिथेलियल स्कारिंग विच प्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, पेरिफेरल सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंड इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? केराटोकोनस के साथ होती है। केराटोकोनस की वीडियो में भी अलग से बता दूंगा। याद रखना कि जब भी कोई MCQ या थ्योरी में केस आएगा VKC का, तो साथ में उन्होंने हिस्ट्री दी हुई होगी या एसोसिएशन बताई हुई होगी कि उस इंडिविजुअल को क्या कहते हैं केराटोकोनस हुआ है, या केराटोकोनस का अगर केस आएगा तो उसमें VKC की हिस्ट्री या VKC की एसोसिएशन बताई हुई होगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि VKC एंड केराटोकोनस आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ट्रीटमेंट ऑफ VKC जो पूरी लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट भी पूछी जाती है VKC की क्या है। एक तो एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो अवॉइड द एक्सपोजर फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एलर्जन, कोल्ड कंप्रेसेस करा सकते हैं। उसके अलावा एलर्जन की जो ट्रीटमेंट होती है एलर्जिक हमारी कंडीशंस की, मास सेल स्टेबलाइजर्स देंगे, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आ जाता है या लोडोक्सामाइड आ जाता है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की डोज इज 2 to 4% ड्रॉप्स 4 times डेली। एंटी हिस्टामीन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एमिडेस्टीन या एपिनेस्टीन आ जाता है। एनसेड्स भी आ जाते हैं टू सम एक्सटेंट, वो भी देखा गया कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंटीहिस्टामीन्स एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जिसमें एजेलेस्टीन, कीटोटिफेन आ जाता है, ओलोपेटाडीन भी आ जाता है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं सिवियर केसेस में, लेकिन इनका प्रोलॉन्ग यूज इज अवॉइडेड, क्योंकि वी नो के टॉपिकल स्टेरॉइड्स कैन कॉज ग्लोकोमा और कैटरैक्ट।
फ्लोरोमिथोलोन 0.1%, prednisolone 0.5%, lotiprandol 0.2%, एसिटाइल सिस्टीन 5% ड्रॉप्स 4 times डेली विच इज़ अ म्यूकोलिटिक एजेंट। एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं सिवियर केसेस में टू प्रिवेंट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स भी स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केस में दे सकते हैं। और टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन जिसकी डोज है 0.05% 2 to 4 times डेली, या कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर जिसमें हमारे पास टैक्रोलिमस आ जाता है जो कि शील्ड अल्सर्स को भी ठीक करने के लिए शील्ड अल्सर्स को भी ठीक कर सकता है। और सुप्रा टार्सल स्टीरॉयडल इंजेक्शन जो कि सिवियर पेल्पेबल फॉर्म में या रेजिस्टेंट केसेस में दे दिए जाते हैं कि इसमें डेक्सामेथासोन 4 mg/ml या ट्राइएमसिनोलोन 40 mg/ml का इंजेक्शन दिया जाता है। सिस्टेमिक थेरेपी की बात करें तो ओरल एंटीहिस्टामिन्स, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स में वही स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, एजाथाइपिन और एंटीबायोटिक्स लाइक योर एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वंस डेली फॉर 3 days कैन बी गिवन। मेन जो ट्रीटमेंट याद रखनी है वो अवॉइड एक्सपोजर, कोल्ड कंप्रेसेस और मास्ट सेल स्टेबलाइजर, एंटीस्टामिन क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स और एंटीस्टामिन और हर हाल में बोलने उनका कॉम्बिनेशन भी हर हाल में बोलना। बाकी जो उन्होंने ये सिवियर केसेस में बताए हुए ये इम्यूनोमोड्यूलेटर्स और स्टेरॉइड्स और एनसेट्स भी कह सकते हैं। बाकी चीज़ें वैसे ये है कि याद कर लेनी है, लेकिन मास्ट सेल स्टेबलाइजर और एंटीस्टामिन उनका कॉम्बिनेशन तो हर हाल में याद रखना है। VKC की टाइप्स का पता होना चाहिए, एसोसिएशन मैंने बता दी पता होनी चाहिए केरेटोकोनस के साथ होती है, कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखी पता होनी चाहिए, इसकी शील्ड अल्सर होती है, और ये पता होना चाहिए कोबल स्टोन अपीयरेंस जो कि ऑस्पी में ज़्यादातर इमेज आती है, लिम्बल फॉर्म में ट्रांटास डॉट्स हमको मिलते हैं। और इसके केस ऐसे ही होगा कि सीज़न होगा स्प्रिंग या समर का, यंग बॉय होगा, टाइप 1 टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ गई। थैंक यू।